आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हम हिंदी में बोलते हैं आयत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेक्टेंगल होती क्या है। तो रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी शेप है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। जैसे ए बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ठीक इसी तरह इसके सामने वाली जो साइड है सी डी, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह बी सी इक्वल टू ए डी। तो सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विस्तार से कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर होता है हमारे पास चाहे कोई भी शेप हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है, कैसी भी शेप हो सकती है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो दूरी होती है उसकी लंबाई को बोलते हैं हम पेरीमीटर। जैसे इसका पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे ए बी हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं 5 सेंटीमीटर प्लस में यहाँ पे कितनी है ये बी सी है 3 सेंटीमीटर, और प्लस में मैं ये साइड कर दूँ, प्लस में 5 सेंटीमीटर और फिर से प्लस में 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इनको जोड़ दूँ 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 8 और 8 16 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर आपने क्या पढ़ा, पेरीमीटर होता है किसी भी आकृति के चारों तरफ की जो दूरी होती है उसकी लंबाई को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 बाहर ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो वैल्यू पुट करते हैं 2, लेंथ हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लस में ब्रेथ हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, मल्टीप्लाई 5 प्लस में 3 8, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये स्क्वायर नहीं आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, हमारे जो आंसर आए हैं वो हमारे आंसर सेम ही आए हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, यानी कि जो भी आपके पास शेप दे रखी है उसकी चारों साइडों को जोड़ लो। जैसे हमने यहाँ पे इसकी चार की चार साइडों को जोड़ दिया था, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो हमारा आंसर इस हिसाब से भी यही आ रहा है। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे फिर भी आपका आंसर यही आएगा। अब हम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो पेरीमीटर में हमने किया था कि इसकी ये जो चार की चार साइडें हैं इसका जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ हमने मापी थी कि कितनी है। एरिया में होता है जो इसका अंदर वाला भाग है हम इसको मेजर करते हैं, इस एरिया को हम यानी कि इस भाग को हम मापते हैं, ये होता है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, लेंथ हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। 5 3 जा 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारे पास एरिया और पेरीमीटर।